हेलो दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती 2024 जिसकी डीवी अब धीरे धीरे सभी ज़िलों में हो रही है। अब दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी भर्ती में धांधली को लेकर आवेदक महिलाओं का ज़बरदस्त हंगामा। दोस्तों ये हंगामा किस बात को लेकर है और क्यों हो रहा है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों आवेदक जो महिलाएं हैं उनका ये हंगामा जायज़ भी है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो डीवी प्रक्रिया चल रही है आंगनवाड़ी भर्ती की, इसमें दोस्तों बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि ये किस तरीक़ा से हो रही है और किस बेस पर बुलाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जैसे जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें फाइनल में जो सिलेक्ट होगा उसकी लिस्ट आएगी, लेकिन डीवी के लिए कोई भी लिस्ट तैयार नहीं की गई है, ना ही ओपन की जा रही है। और इसमें एक एक करके फ़ोन या कॉल करके जीमेल द्वारा जानकारी देकर सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। इसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या धांधली का आरोप लगाया है, क्यों उनको शंका पैदा हुई कि इसमें धांधली हो रही है, तो चलिए आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों ये जानकारी निकल के आ रही है महाराजगंज ज़िले में। महाराजगंज ज़िले में पिछले साल 231 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अब इन आवेदनों के सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इस आंगनबाड़ी भर्ती में धांधली को लेकर आवेदक महिलाओं ने विकास भवन में अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। इन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें जो है डीवी प्रक्रिया में क्या है, पैसा लेकर इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जिनकी हाई मेरिट है वो लोग तो परेशान होंगे ही, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं, उनकी जगह पर दूसरे का सिलेक्शन हो रहा है। इसमें रिजर्वेशन और छूट प्रक्रिया तो समझ में नहीं आ रहा है कि भर्ती किस बेस पर होने वाली है। तो आगे भी देख लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन किए हुए 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन जब चयन प्रक्रिया को लेकर जानकारी लेने पहुंचे तो उन्हें बिना स्पष्ट कारण बताए लौटा दिया गया है। आंगनवाड़ी भर्ती के संबंध में जानकारी लेने के लिए बाल विकास के कार्यालय में संपर्क करने के लिए कहा गया था। ये तो सभी यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या दुविधा हो तो आप बाल विकास भवन में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हो कि उनका डीवी लिस्ट में नाम है कि या नहीं है, या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला विकास भवन में संपर्क करने को बोला जाता है। लेकिन जब महिलाओं ने कार्यालय पहुंचकर आवेदन से संबंधित जानकारी मांगी तो कर्मचारियों ने बताया कि केवल दिव्यांग, विकलांग, तलाकशुदा, आर्थिक रूप से कमज़ोर और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित ही कार्यालय में रुक सकते हैं। बाकी सभी महिला अभ्यर्थियों को कार्यालय से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। मतलब क्या है, केवल दिव्यांग, विकलांग, तलाकशुदा, आर्थिक रूप से कमज़ोर और स्वतंत्रता सेनानी, मतलब जिनके पास किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई कोटा है, उन्हीं को कार्यालय में रुकने के लिए कहा गया। बाद बाकी सभी महिलाओं को बाहर कर दिया गया। क्या मैटर है, चलिए पूरा विस्तार से देख लेते हैं। दिया है कि इसके बाद महिलाएं भड़क गईं और हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये आवेदक महिलाएं परिजन के साथ विकास भवन से प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे। महिलाओं ने डीएम को सारी स्थिति से अवगत कराया और डीएम को ज्ञापन देते हुए आंगनबाड़ी भर्ती को पारदर्शी और निष्पक्ष करने की मांग की है। तो इस संबंध में क्या दोस्तों, इस संबंध में डीपीओ दुर्गेश कुमार का कहना है कि जिले की 13 परियोजनाओं मतलब 13 विकास खंडों में 231 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें विकलांग, तलाकशुदा, आर्थिक रूप से कमज़ोर और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणी की जिन महिला अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, उनका पोर्टल में डाटा अपलोड करते समय कुछ तकनीकी समस्या हो रही थी। इसलिए शासन के निर्देश पर सिर्फ इन महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिनसे डाटा को सही किया जा सके, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रामक सूचना देकर सभी अभ्यर्थियों को गुमराह करके कार्यालय भेज दिया, जिससे महिलाओं ने क्या है, हंगामा करने की स्थिति पैदा हो गई।
जल्द ही दोस्तों क्या है इसकी जांच भी होगी कि मतलब ये हंगामा जो है कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पर हंगामा करने की बात नहीं है, यहाँ पर बात है जीविका की, एक रोजगार की। अगर जिस जिस भी अभ्यर्थी को ये जानकारी होगी तो इसमें वो किसी के कहने पर नहीं जाएगा, क्योंकि नौकरी के लिए जो भी आवेदक हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको जो भी सूचना मिलेगी ये किसी के बहकाने पर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि एक छोटी सी नौकरी अगर मिल जाती है तब भी उनका परिवार सही से पालन पोषण हो सकता है और उनकी जीविका सही से चल सकती है। वैसे भी डीवी जो प्रोसेस है इसका तरीका तो हमें भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि डीवी प्रक्रिया कैसे हो। तो डीवी प्रक्रिया जो है ऐसे होनी चाहिए कि जैसे अगर मेरिट लिस्ट फाइनल आउट करनी है तो इसको बाद में आप आउट कर सकते हो, लेकिन जो डीवी प्रोसेस हो रहा है इसकी विधि से आपने अगर 2 गुना स्टूडेंट बुलाया है या 3 गुना स्टूडेंट्स बुलाया है तो उसकी भी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाकर जिला विकास भवन के बाहर चस्पा कर देनी चाहिए, जिससे प्रत्येक स्टूडेंट्स को जानकारी हो सके कि इसका डीवी लिस्ट में नाम है। बेशक वो फाइनल मेरिट में उसका नाम ना आ पाए, लेकिन तब भी उसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ उसको क्या है डीवी में बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर जो है आवेदक को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसका डीवी लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए जैसे अगर ज़्यादा नहीं तो जिला विकास भवन में तो एक लिस्ट चस्पा कर देनी चाहिए। वैसे तो जिला कार्यालय दूर होता है, तो जिला जो मतलब विकास खंड बने होते हैं जिनको बोलते हैं ब्लॉक में ही हर ब्लॉक की अगर लिस्ट चस्पा कर दी जाए, अगर ब्लॉक लेवल पर ही हो तो जहाँ से महिलाएं आसानी से इसकी सूचना प्राप्त कर सकें, तब जाकर क्या है दोस्तों किसी भी प्रकार की दुविधा जो है महिला अभ्यर्थियों को नहीं होगी। भर्ती में कितनी भी पारदर्शिता आप बना लो, लेकिन जब तक जानकारी अधूरी रहती है तो डाउट रहना सभी का क्या है बनता है, क्योंकि डाउट तो सभी को होगा। अगर आप आधे अभ्यर्थियों को बुलाओगे उन्हें क्या पता है कि इनको किस बेस पर बुलाया है, उन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाया है, उन्हें किस लिए बुलाया गया है, ये सभी को नहीं पता होता है। अगर सबको पता होता तो यहाँ पर हंगामा करने बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि सब उनकी भी सोच ये है कि आजकल धांधली या करप्शन आप लोग जानते होंगे कितना बढ़ चुका है। किसी भी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि ये ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों पैसे ले देकर लोग बहुत से आसानी से काम कर देते हैं। और इसमें तो दोस्तों एक ये भी बढ़ गया है, तलाकशुदा या विकलांग विधवा हैं, इनके नंबर कितने भी कम हैं वहाँ पर हाई मेरिट वाला आसानी से बाहर हो सकता है। तो इसमें जो है कट ऑफ से कोई मतलब ही नहीं रहा है, हाई मेरिट से कोई भी मतलब नहीं रहा है। इसलिए जिनके नंबर ज़्यादा हैं उसको भी मिल सकते हैं, जिसके कम नंबर हैं उसको भी जॉब लग सकती है। इसलिए हमारा अनुरोध है जो डीवी लिस्ट है उसकी आप एक फाइनल लिस्ट तैयार किए, 2 या 3 गुने जो भी बच्चे आपको लेना है डीवी में, उनकी लिस्ट को जिला कार्यालय या जिला विकास भवन में आप चस्पा करवा दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।